से मेरी अपील है कि आपकी माँ स्वर्गवासी हो चुकी है, ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बता देना 500 रुपए महीना और 5 किलो अनाज में क्या तुम्हारी माँ का चूल्हा चल सकता था? नहीं चल सकता था। दुनिया में डंका तो दिख रहा है, पब्लिक को भी दिख रहा है, आम जनता को भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। कोरोना काल हुआ था तो अगर कोरोना काल जो बीमार हो रहे थे तो सीधा कहते लेके जाओ इनके मंदिर में, वहाँ जराओ बुगाओ। अगर हॉस्पिटल ना होता, नेहरू जी इतने दूरदर्शी ना होते, जब गांधी रोड में निकले हैं तो परिवर्तन तो हुआ है। राम के आदर्शों में राम मंदिर चाहता था, ना कि किसी हिंदू मुसलमान के छाती में पैर रख के राम मंदिर चाहता था। ईवीएम के पीछे क्यों पड़े हो भाई? संसद आवारा हो जाती है तो सड़कें गुलजार हुआ करती है। सवालों में एक यही कमी है, हमारे तो कहेंगे बदलाव लाएंगे और उनका कहेंगे 400 पार। अरे बदलाव तो आगे आपको दिख नहीं रहा, 400 पार तुम्हारी हो रही है तो ईडी सीडी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? उतने गुंडे डकैत लुटेरे हैं, सब बीजेपी अपने अंदर शामिल कर ले और सब साफ हो जाएंगे। ना थाना लुटेगा, ना रास्ता लुटेगा, ना डकैती होगी, ना चोरी होगी। 70 सालों में कांग्रेस ने इस देश को बनाया था और तरक्की की ओर ले गए थे, उन सामानों को बेचने का काम किया। बाकी भैया तो मीडिया वाले नहीं दिखा रहे, इतने से बता रहे हो। शायद योगी की मीडिया हो, तुम भी योगी की नहीं निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, मेरे पांव का कांटा मेरे हाथ से निकलेगा। राहुल गांधी की जो यात्रा है प्रयागराज से होते हुए मुंबई तक जाएगी, तो क्या लगता है इस यात्रा में क्या बदलाव होगा देश की राजनीति में? इस यात्रा का नाम ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। ये यात्रा देश की जनता के साथ न्याय होने के लिए किया गया है। जो आज हमारे समय में जब से भाजपा सरकार आई है 2014 से 24 तक, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य इन सब चीज को भूल के हमको धर्म में उलझाया जा रहा है, मंदिर मस्जिद में उलझाया जा रहा है। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने बोला कि देश का हम विकास करेंगे, ढोल नगाड़ा पीटेंगे, 15 लाख देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। आज की स्थिति में ये है कि 14 से 24 तक ये आ गई है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली जा रही है। जब मनमोहन सरकार थी तब हमारे देश की जीडीपी तीसरे नंबर पर थी। आज हमारे देश की स्थिति क्या है? लेकिन भाजपा के लोग दावा कर रहे हैं कि दुनिया में डंका बज रहा है देश का। दुनिया में डंका तो दिख रहा है, पब्लिक को भी दिख रहा है, आम जनता को भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। हमारा कहने का मतलब कि अगर कोई जनप्रतिनिधि या कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुना जाता है तो देश की विकास करने के लिए चुना जाता है, ना कि मंदिर मस्जिद करने के लिए। अगर एक बात देखी जाए तो हमारा जो कोरोना काल हुआ था तो अगर कोरोना काल जो बीमार हो रहे थे तो सीधा कहते लेके जाओ इनके मंदिर में, वहाँ जराओ बुगाओ। अगर हॉस्पिटल ना होता, नेहरू जी इतने दूरदर्शी ना होते, हॉस्पिटल ना बनाए होते तो आज हमारे देश की स्थिति क्या होती, हमारे मरीजों की स्थिति क्या होती। उसके बावजूद भी इनकी गलत कार्यशैली गलत रणनीति की वजह से हमारे देश में कोरोना काल में लाखों आदमी मर चुके हैं। तो जिस न्याय यात्रा की बात हो रही है, आप कह रहे हैं इस न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी लोगों को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि राहुल गांधी अपनी पार्टी को नहीं जोड़ पा रहे हैं, नेता छोड़ के जा रहे हैं। पहली बात, ये जो यात्रा हो रही है कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये न्याय यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, कोई राजनीतिक नहीं है। इसमें ये कई दशक में गांधी जी के बाद ये हमारे दूसरे नेता हुए राहुल गांधी जो पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, कई हजार किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, आज तक ऐसा कोई नेता नहीं हुआ है। तो राहुल गांधी जी पग पग नाप के पूरा देश के सारी वास्तविकता सारी जानकारियां चाह रहे हैं और यही जानकारी दूरदर्शी बनाएगी कि जब हमारे राज्य केंद्र सरकार आएंगे तो यही लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर यही जाके हमारा मैनिफेस्टो। 24 के चुनाव में इस यात्रा का कोई तो असर होगा, क्योंकि एक तरफ चुनाव है, आप कह रहे हैं चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। 24 की यात्रा में तो आप अभी देखिएगा, अभी तो महागठबंधन में लोग कर रहे हैं धीरे धीरे। देखिए कल हमारे यहाँ अपना दल की पल्लवी पटेल विधायक हमारे विधानसभा सिराथू से शामिल हुई हैं। अभी अमेठी में आप जाइएगा, अखिलेश जी रहेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे यात्रा बढ़ती जाएगी सारे घटक दल आ रहे हैं, पर अभी खुल के इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि भाजपा की जान ही रही है ये बदले की राजनीति कर रही है। खुल के आ जाएंगे तो उनको ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, तो आचार संहिता लागू होने के बाद सारी चीजें क्लियर होंगी। ये दावा कर रहे हैं कि देश में परिवर्तन होगा, क्या विपक्ष के नेता डर डर के देश में परिवर्तन लाएंगे? ऐसा नहीं, जब गांधी रोड में निकले हैं तो परिवर्तन तो हुआ है, ये बात तो सत्य है। अब गांधी रोड में निकले हैं तो परिवर्तन होगा। 24 के चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा वही है भाई, ये राजनीतिक यात्रा है नहीं है, ये भारत में जो नफरत फैला चुके हैं भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग। आज बच्चा राम मंदिर की बात करता है, राम मंदिर हर आदमी चाहता था हिंदुस्तान में रहने वाला, लेकिन राम के आदर्शों में राम मंदिर चाहता था, ना कि किसी हिंदू मुसलमान के छाती में पैर रख के राम मंदिर चाहता था। क्या कह रहे थे? एक बात मैं ये बोलूंगा भाजपाइयों के लिए, ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आज ये राम मंदिर बोल रहे हैं कि हमने करवाया हनवाया हमने कराया, जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी सन 91 में, तो उस समय राम मंदिर बनाने के लिए एक अध्यादेश कांग्रेस ने लाई थी, तब उस समय इन लोगों ने विरोध क्यों किया था? ये कहने का मतलब मेरा
तो जिस राम राज्य का दावा किया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा, क्या आपको नहीं लगता उस राम राज्य के बलबूते मोदी सरकार 24 में सरकार बनाएगी? बिल्कुल नहीं, ये तानाशाही सरकार है। जिस प्रकार से नेताओं पर, जनता पर आप सोचिए, मुद्दे सोचिए। जो किसान आज इस देश का अन्नदाता हुआ करता था, आज वो खुद 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़ा है। क्यों आखिर? किसानों को तो 6,000 रुपए मोदी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। रोड में क्यों आप कभी गांव जा करके इस तरीके की बात की है? किसानों की जो कृषि है, जो फसलें हैं, किस तरीके से आवारा पशुओं ने उसको नष्ट कर दिया है। 6,000 क्या, एक छोटा सा किसान भी कम से कम 15-20 हजार लगाता है तब अपने खेत को सुरक्षित रख पाता है, और वो घरों में सोने के बजाय खेतों में सोता है। क्यों सोता है ऐसा? तो क्या लगता है इस यात्रा से देश की राजनीति में कोई बदलाव होगा 24 के इलेक्शन में? देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा है, वाकई सत्य है ये कि ये भारत न्याय जो यात्रा है, लोगों के बीच जाकर के हम अपनी एक दूसरों को जोड़ने का, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। एक कहावत है, जब संसद आवारा हो जाती है तो सड़कें गुलजार हुआ करती हैं। समझे आप? आज उसी तरीके से राहुल गांधी सड़कों पर उतर करके, लोगों से मिल करके, लोगों की बातों को सुन करके, उनको मुद्दों को उठा करके, उनके बीच में जा करके एक बार पुनः संसद में आवाज बुलंद करेंगे। आपको क्या लगता है देश की राजनीति में राहुल गांधी बदलाव ला पाएंगे? बदलाव ला पाएंगे, पर मीडिया वालों में एक यही कमी है। हमारे तो कहेंगे बदलाव लाएंगे और उनका कहेंगे 400 पार। अरे बदलाव तो आगे आपको दिख नहीं रहा। यहाँ जो भीड़ आई हुई है, ये मास्टर की, प्रधान की, सेक्रेटरी की, सचिव की, सरकारी अमले की नहीं है कि बस भेज दिया पौवा, पैसा दे दिया के जाओ। ये भीड़ खुद यहाँ आई हुई है, तो बदलाव तो हो चुका है। लेकिन भीड़ तो हर रैली में आती है, वोट नहीं जोड़ पाते। अरे भाई सुनिए, कौन सी रैली में? जहाँ जितनी भीड़ आई वोट दिया है, ऐसी बात नहीं आप कहते हैं। और आपके जो होगा ना, वो बदलाव होगा। भाजपा वाले लास्ट में हिसाब किताब लगाकर यूं कहेंगे कौन सी गलती हमसे हुई है। हम लोग कह रहे हैं 400 पार। जब 400 पार तुम्हारी हो रही है तो ईडी सीडी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? जो भ्रष्टाचारी है उसमें तो कार्रवाई होगा ना। देश को बहुत अच्छी बात सुनिए चाचा, बहुत भ्रष्टाचारी, और उनके यहाँ जाकर एकदम वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल साफ हो जाता है। तो इसका मतलब तो ये सुनिए, जितने गुंडे, डकैत, लुटेरे हैं, सब बीजेपी अपने अंदर शामिल कर ले और सब साफ हो जाएंगे। ना थाना लुटेगा, ना रास्ता लुटेगा, ना डकैती होगी, ना चोरी होगी, सब काम ठीक हो जाएंगे। एकदम रामराज आ जाएगा। भाजपा के लिए रामराज लाने के लिए इससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ अभी 2 हिस्ट्री शीटर शामिल हुए, एक पूर्वांचल में, एक पश्चिमांचल में। वो हिस्ट्री शीटर थे, जैसे इनके यहाँ शामिल हो गए वो बिल्कुल शरीफ हो गए। ये 5 मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, छठा काम इन्होंने एक किया है बस। मुद्दे कौन से 5? मुसलमान पर, कब्रिस्तान पर, पाकिस्तान पर, मंदिर पर और मस्जिद पर। इन 5 काम पर तो ये वोट मांगते हैं। और छठा काम कौन सा किया है? जो 70 सालों में कांग्रेस ने इस देश को बनाया था और तरक्की की ओर ले गए थे, उन सामानों को बेचने का काम किया। मोदी सरकार तो हर किसान को 6,000 रुपए, हर गरीब को 5 किलो अनाज, उज्ज्वला योजना में गैस सस्ते दे रहा है। और क्या चाहिए देश में? मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री से मेरी अपील है कि आपकी माँ स्वर्गवासी हो चुकी है। ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बता देना, 500 रुपए महीना और 5 किलो अनाज में क्या तुम्हारी माँ का चूल्हा चल सकता था? नहीं चल सकता था। 500 रुपए महीना देकर किसान के मुंह पर जूता मारा जाता है, क्योंकि मैं किसान हूँ, मैं किसान का हूँ, और वो अन्न भी हमारा है। और हमारा 50 किलो का यूरिया का कट्टा 40 किलो का कर दिया, और 5 किलो अनाज वो अपने घर से नहीं दे रहे हैं। अब अनाज पर कोई नहीं मारने वाला। अब तो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, इन्होंने सबको मारा है। लेकिन जो है देश भर में किसान खुश है, कुछ ही थोड़े बहुत किसान हैं जो जाके दिल्ली में हल्ला हंगामा कर रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये सब अराजक तत्व है, ये सब दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया, तुम मीडिया वाले नहीं दिखा रहे, इतने से बता रहे हो। शायद योगी की मीडिया हो, तुम भी योगी की मीडिया कह रही है। अरे मीडिया नहीं, मीडिया को तो वो जो भेजा जाएगा वो दिखाएंगे, वरना मोदी जी सरकार ने कह दिया है कि इनके चैनल बंद कर दिए जाएंगे। ये तो धन्यवाद करना चाहता हूँ सोशल मीडिया छोटे छोटे चैनलों को जो दिखा रहे हैं, वहाँ लाखों की तादाद में है। आप कह रहे थोड़े से किसान है, ये गलत है। किसान खुशहाल होता तो सड़कों पर ना होता। अब हिंदू मुसलमान का काम नहीं चलेगा, अब मंदिर मस्जिद से काम नहीं चलेगा, अब रोजगार से, व्यापार से इस देश को आगे ले जाना होगा। बहुत हो गया। 24 के चुनाव में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा,
पूरा परिवर्तन होगा। ये जनसैलाब इस बात को कह रहा है कि हम दम से निकलेगा ना हम नसी से निकलेगा, मेरे पाँव का कांटा मेरे हाथ से निकलेगा। और कहता फिरता था साहिल इन्हीं गलियों में, बेटा जमी खोद पानी यहीं से निकलेगा पानी। आप एक लेकर घूम रहे हैं ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ, क्यों इस मांग को लेकर घूम रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग और क्या कोडिंग करके और इसमें सेटिंग करके वोट को इधर उधर कर दिया जाता है। लेकिन जब कांग्रेस जीतती है उस वक्त ईवीएम ठीक रहता है। नहीं वो मैं बता रहा हूँ, वो हर जगह पे नहीं होता है। जिधर 1.5 लाख बूथ है, 1.5 लाख में से कुछ जगह पे ऐसी चीज होती है। अगर पूरा चोरी कर लोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो कुछ मतलब जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ ईवीएम ठीक है, यही कह रहे हैं? कहाँ जीती है? तेलंगाना जीती है, वो जानबूझ हिमाचल जीती है। वही तो दिमाग है, वही तो है। तो ये बताइए ईवीएम पे क्यों चिपके, क्यों मजा आ रही है? यूएस ने बंद कर दिया, जर्मनी ने बंद कर दिया, जापान ऑस्ट्रेलिया सब ने बंद कर दिया, वहां से स्टार्ट हुई थी। तो ईवीएम के पीछे क्यों पड़े हो भाई? ईवीएम से मजा क्यों आ रही है? क्या